हमने बताना है द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स मोड साइन एक्स माइनस मोड कोस एक्स इज पाई बाय 2 पाई 2 पाई 3 पाई कि कौन सा होगा। ठीक है, जब आपको कोई रिजल्ट ना मालूम हो, कोई फॉर्मूला ना मालूम हो, तो आपने क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू से ट्राई करना है पेपर में, सबसे लीस्ट वैल्यू से। तो सबसे लीस्ट वैल्यू यहाँ पाई बाय 2 है, तो डाल के देखो एफ एक्स प्लस पाई बाय 2। यहाँ क्या चेंज होगा, मोड साइन एक्स प्लस पाई बाय 2। और साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है। कितना आएगा, कोस एक्स आएगा, मोड है पॉजिटिव ही आएगा, कोस मोड एक्स आएगा, इसका साइन में चेंज हो जाएगा। क्या ये एफ एक्स के बराबर आया ना, तो इसलिए ये पीरियड नहीं हो सकता। फिर किसको ट्राई करो, पाई को। जब पाई को ट्राई करोगे, साइन पाई प्लस एक्स है, अगेन साइन एक्स आएगा। नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन के ध्यान की जरूरत नहीं है क्योंकि मोड है, ये कोस एक्स ही आएगा क्योंकि पाई पे नहीं बदलेगा, तो एफ एक्स के बराबर ही आ गया, तो ये पीरियड हो जाएगा। अगर गलती से किसी स्टूडेंट ने यहां से चेक कर लिया, उस ये भी वही आएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने ऊपर वाली वैल्यू से चेक कर लिया, तो भी एफ एक्स आना है। किसी स्टूडेंट ने इस वैल्यू से चेक कर लिया, तो भी एक्स ही आना है, एफ एक्स ही आना है। लेकिन पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, लीस्ट, जो सबसे छोटा है। तो हम इसी पे क्लिक करेंगे, ये दोनों नहीं होंगे, तो हमारा कौन सा हो जाएगा पीरियड इस क्वेश्चन के लिए, पाई हो जाएगा। तो ऐसे हम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के पीरियड चेक करते हैं। एक दो क्वेश्चन है मैं आपको इस लॉजिक के देता हूं। जैसे आप लोग कैलकुलेट करो, क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ एफ एक्स मोड कोस एक्स इज नंबर वन 2 पाई, नंबर टू पाई बाय 2, नंबर थ्री पाई, नंबर फोर नन ऑफ दीज। कितना होगा बताओ फटाफट। पाई। हाँ पाई हो जाएगा, पाई बाय 2 नहीं पाई। होगा, जबकि पिछले में पाई बाय 2 था ना। पिछले में पाई था, सॉरी, पिछले में पाई था। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टेटमेंट को ट्विस्ट करता हूं। द पीरियड ऑफ एफ एक्स मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स, पहला है 2 पाई, दूसरा है पाई बाय 2, तीसरा है पाई, चौथा है 3 पाई। पाई बाय 2। हाँ, यहाँ पाई बाय 2 क्यों होगा, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, इसलिए टेंशन नहीं है, ये कोस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, रहेगा तो वही। बिल्कुल सही लगाया जिन्होंने लगाया ये। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो इस तरह से पूछे गए हैं। अच्छा, इसका बताना, द पीरियड ऑफ, सिर्फ बैक करना। हाँ जी, हो गया सर, थैंक यू। ओके कर, अब बताना आपने द पीरियड ऑफ द फंक्शन, द पीरियड ऑफ द फंक्शन, फंक्शन है हमारा एफ एक्स मोड ऑफ साइन एक्स माइनस मोड ऑफ कोस एक्स पूरे का मोड इज, पहली चॉइस है पाई 2 पाई पाई बाय 2 नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही है, पाई बाय 2।
क्यों आएगा पाई बाय 2? क्योंकि हालांकि यहाँ मोड कोस एक्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मोड साइन एक्स आएगा, लेकिन बाहर मोड लगा है उस वजह से। देखो जब मैं ये करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, मोड ऑफ कोस एक्स आएगा, यहाँ माइनस मोड ऑफ साइन एक्स आएगा, पूरे में मोड लगा है। अब आपको पता है माइनस एक्स का मोड है एक्स के मोड के इक्वल होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मतलब सीधा करके लिख सकता हूँ, साइन एक्स का मोड माइनस कोस एक्स का मोड पूरे का मोड। सही कहा, एफ एक्स आ जाएगा, तो पीरियड है पाई बाय 2 आ जाएगा। अगर हम पीरियड निकाल लें इसका कोस एक्स स्क्वायर का, अब बताओ पाई पे कैसे लगा दिया। सर एक्स स्क्वायर है, कोस एक्स का होल स्क्वायर है ये। कोस एक्स का स्क्वायर है, अच्छा एक्स का स्क्वायर है। ये है। क्या एफ एक्स प्लस पाई एफ एक्स के बराबर आ जाएगा? क्या आएगा एफ एक्स प्लस पाई एफ एक्स के बराबर? नहीं आएगा। हाँ, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये बनेगा कोस एक्स प्लस पाई का होल स्क्वायर, तो ये तो एफ एक्स के बराबर कभी नहीं बनेगा। आप ओपन करोगे तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये बनेगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स, कोई फॉर्मूला नहीं इस है। टाइप के तो सर कभी नहीं बनेंगे ना, पोलिनोमियन आ गया एंगल में। हाँ, जब भी एंगल पोलिनोमियल आएगा नॉन पीरियोडिक है। ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये नन ऑफ बनेगा। दीज। अगर एंगल में सिर्फ एक्स आता फिर बन जाता। जी सर। अगर एंगल में क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 ऐसे आ जाए, या कोई कांस्टेंट ही आ जाए, मान लो कोस है 5 आ जाए, वही पीरियोडिक नहीं है कोस 5। तो सिर्फ है कोस के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, जब एंगल में सिर्फ एक्स आता है तो पीरियोडिक होते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसका जो लॉजिकली प्रूफ है, लॉजिकली प्रूफ क्या है देखो इसका, if possible let fx be periodic with period t। ठीक है, मान लेते हैं कि एफ एक्स पीरियोडिक है जिसका पीरियड क्या है, टी है। तो क्या बनेगी स्टोरी, एफ एक्स प्लस टी, एफ एक्स आएगा, और टी क्या है, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। क्या है ये टी, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अगर मैं टी की कोई वैल्यू निकाल पाया तो पीरियोडिक है, अदरवाइज नहीं है। तो एफ एक्स प्लस टी क्या बनेगा, कोस एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर, ये बन गया कोस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, देखो कोस सी इक्वल टू कोस डी, तो सी और डी में क्या रिलेशन होता है, ये फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले बहुत काम आते हैं, पूरी लिस्ट है +1 की, ये लिस्ट है अपने आप है। आप इसको कहीं लिख के चिपका लो ताकि बार बार आप इसको देखते रहो, क्योंकि ये बहुत यूज होती है क्वेश्चनों में। तो सी कितना आएगा, सी आएगा, फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस डी, ये आता है, इनमें रिलेशन ये होता है। तो x प्लस टी का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2n पाई प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं दोनों केस लूंगा। ठीक है, x क्या होता है, रियल होता है, n क्या होता है, इंटीजर होता है। वेयर n क्या है, कोई भी इंटीजर है,
एक्स क्या है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, अब मैं इसको आगे ओपन करूंगा, दोनों केस लेके चलूंगा। तो दोनों केस जब मैं लेके चलूंगा, क्योंकि एक बार ये आपके लॉजिक माइंड में बैठ गया, फिर सबके लिए यही चीज होगी। पहला केस कि आप इसको पॉजिटिव लेके चलो, या एक साथ ही सॉल्व कर लो, या दो केस बना के सॉल्व कर लो, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि ये हर रियल के लिए वैलिड होता है जो पीरियड होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, जो डोमेन होती है, क्योंकि डोमेन इसी क्या होगी, रियल होगी। तो इस इक्वेशन को क्या मान लो, स्टार मान लो। तो ये हर रियल के लिए होल्ड करती है। तो इन पर्टिकुलर जो स्टार है वो होल्ड करेगी फॉर x इक्वल टू 0 के लिए एंड x इक्वल टू t के लिए। जब x इक्वल टू 0 के लिए करेगी तो क्या आएगा, टी स्क्वेयर इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, तो 0 के लिए तो ये आएगी, एंड क्योंकि x की वैल्यू 0 रख दो दोनों जगह। जब x इक्वल टू टी रखोगे तो लेफ्ट क्या होगी, 2t का स्क्वायर मीन्स 4t स्क्वायर इक्वल टू कितनी बनेगी, 2n पाई प्लस माइनस टी स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ तो क्या बनेगी, 4t स्क्वायर माइनस प्लस इक्वल टू 2n पाई। अब पिछली इक्वेशन से ये यहाँ रखो, टी स्क्वायर आएगी वैल्यू यहाँ इक्वल टू 2n पाई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दो। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा टी स्क्वेयर इक्वल टू 4t स्क्वेयर माइनस प्लस टी स्क्वेयर। अब टी स्क्वेयर कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव नंबर है। तो 1 इक्वल टू किसके आएगा, 4 माइनस प्लस 1। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो 1 आएगा 4 माइनस 1 के, या आएगा 1 4 प्लस 1 के, या तो 1 आएगा 3 के इक्वल, या 1 आएगा 5 के इक्वल, जो कि इम्पॉसिबल है। तो जो हमने माना है आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हमारा मानना क्या है, गलत है। अगर हमारा मानना गलत है तो क्या है, एफ एक्स कांट बी पीरियोडिक। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्टेट एग्जाम टेस्ट में, एचटेट में, तो इन टेस्टों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तकरीबन। ठीक है, तो दीपक का कहना बिल्कुल सही है, जब भी एंगल में क्या हो, पॉलिनोमियल हो, और पॉलिनोमियल भी कैसा हो, लीनियर ना हो। ठीक है, तो उस केस में ये कभी पीरियोडिक नहीं बनते, साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, कोई मर्जी हो। ठीक है, हाँ, जब आपका जो पॉलिनोमियल है वो अगर लीनियर में कन्वर्ट हो सकता हो फिर बन जाते हैं, मैं करके दिखाऊंगा जो लीनियर में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ नॉन पीरियोडिक रहेगा ये फंक्शन। अगर पेपर में पूछता है, हेलो हाँ जी, सर, एक डाउट था अभी हाँ, यहाँ पर जैसे पीरियड में हमने कहा कि कोई भी वो नहीं होगा, तो 0 तो हमेशा होगा ना सर, इसका डेफिनेशन पीरियड में ही नहीं है, इस केस में। डेफिनेशन में नहीं है, पीरियड की अच्छा, 0 को डेफिनेशन में छोड़कर ही हम बता। जीरो नहीं लेते ना नेगेटिव हाँ लेते जी, हैं हम, दोनों को डिस्काउंट है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। पॉजिटिव नंबर होता है ना पीरियड तो। अच्छा, अगर ये लिखा हो कहीं पर एफ एक्स इक्वल टू कोस, मान लो 5 लिखा है, ये भी नॉन पीरियोडिक है। क्यों है नॉन पीरियोडिक, क्योंकि जब आप एफ एक्स प्लस टी करोगे यूज, क्या आएगा, हालांकि cos 5 ही आएगा, आप कहोगे एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। बट ये तो बताओ लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर कौन सा है जो आपको नजर आ रहा है। तो लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर नहीं मिलेगा ना हमें, है ना। एक बार इसको चेक करियो गूगल पर,
एक बार ना इसको गूगल पर चेक करना सभी, मुझे डाउट लग रहा है इस पे। कांस्टेंट फंक्शन है कांस्टेंट cos फंक्शन पीरियोडिक होते हैं नहीं होते हैं? पीरियोडिक होते हैं सर। होते हैं, 0 पीरियड होता है। ना, 0 पीरियड हो ही सर सकता। कांस्टेंट फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं विदाउट पीरियड सर, विदाउट फंडामेंटल पीरियड। हाँ 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 हाँ, ये बात सही है आपकी, ये दुरुस्त है। क्योंकि फंडामेंटल पीरियड तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना इसका, तो पीरियड तो आप बता ही नहीं सकते, पीरियड नहीं बता सकते आप। तो क्या होगा, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक विदाउट फंडामेंटल पीरियड। क्योंकि पीरियोडिसिटी की तो डेफिनेशन ये पूरा कर रहा था ना, इसलिए डाउट आ गया था इस पे। लेकिन लीस्ट पॉजिटिव नंबर आपको मिलेगा नहीं रियल, क्योंकि आप टी की वैल्यू क्या लोगे पॉजिटिव, क्योंकि आपको सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर पता नहीं है कौन सा है। टी जस्ट ग्रेटर देन 0 नंबर हम नहीं बता सकते कौन सा है। आप कहोगे 0.1, मैं आपको 0.01 दे दूंगा। आप दोगे 0.01, मैं 0.0001 दे दूंगा। सही बात है इसके अंदर की। तो ये पीरियोडिक तो है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पीरियड की वो बात ही नहीं कर सकता, पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। तो पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। एक क्वेश्चन मैं ऐसा ले रहा हूं जो एग्जाम्स में पूछा गया है, ये अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है हमारा, इफ द फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स प्लस cos ax is periodic then फर्स्ट चॉइस कहता है ए इंटीजर होगा, सेकंड चॉइस ए नेचुरल नंबर होगा, थर्ड चॉइस ए रैशनल होगा, लास्ट चॉइस ए रियल होगा। निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन रखा है इसके ऊपर। क्या आया भाई? Integer, sir, A belongs to. हम्म, cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x ही होगा सर, मतलब रियल नंबर हम्म, रियल इंटीजर व्हाट? इंटीजर नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट में पूछा हुआ है, ये गेट में पूछा हुआ है एक बार। तो क्या है ये, इफ ये पीरियोडिक तो दे ही रखा है, तो लेट कर लो इसका पीरियड कितना है, टी है। तो एफ एक्स प्लस टी किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स के इक्वल आएगा। पीरियोडिसिटी चेक होती है डोमेन के ऊपर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन यहाँ पर क्या है, आर है। तो एफ एक्स प्लस टी लगाएंगे जब हम, क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस टी इक्वल टू प्लस
cos ax, a बार है x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स वही आएगा साइन एक्स प्लस cos ax। अब ये हर रियल वैल्यू के लिए होल्ड कर रहा है तो इसको स्टार मान लो। जब भी पीरियोडिक को स्टार मानते हैं हम पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं फिर x की। तो इन पर्टिकुलर स्टार होल्ड्स फॉर x इक्वल टू 0, तो 0 के लिए भी होल्ड करेगा। तो एक तो इक्वेशन बनेगी साइन टी प्लस cos ए टी इक्वल टू साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है 1। तो एक तो सब इक्वेशन बन गई है। दूसरी इक्वेशन भी इसी तरह की बने ताकि हम कोई ना कोई वैल्यू निकाल पाए टी की टर्म में। तो फिर आप क्या पुट कर दो, इन पर्टिकुलर स्टार होल्ड्स। हम टी भी पुट कर सकते हैं लेकिन 2 पुट करेंगे तो cos ए टी हो जाएगा, वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो उसकी जगह आप पुट कर दो माइनस टी, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, केवल कुछ चीज बचेगी। तो स्टार में स्टार होल्ड्स फॉर x इक्वल टू माइनस टी। जब x इक्वल टू माइनस टी रखेंगे तो ये तो गायब 0 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस टी रखेंगे ये आ जाएगा 1, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1 होता है। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा साइन माइनस टी प्लस cos माइनस ए टी। तो अगर आप इसको केयरफुली नोट करो तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी और प्लस cos ए टी। किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो आप 1 और 2 को जब कंपेयर करोगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयर 1 एंड 2। जब आप दोनों को कंपेयर करोगे आपको यूं मिलेगा माइनस साइन टी प्लस cos ए टी इक्वल टू साइन टी प्लस cos ए टी। cos ए टी कैंसल आउट, तो 2 साइन टी इक्वल टू 0, तो साइन टी इक्वल टू 0। तो टी कितना होगा, साइन 0 होता है n पाई पर, n क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे वाले पे। तो दूसरे वाले में क्या मिलेगा, अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके देख लो, ऐड कर दो 1 और 2 को आप ऐड करो। ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, साइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 cos ए टी इक्वल टू 2, तो cos ए टी कितना हो जाएगा 1। और ये 1 किस पे होता है, जब ए टी क्या हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो। तो ए टी कितना होना चाहिए, 2 m पाई। अब m कोई नया इंटीजर है, ठीक है। तो अब आप डिवाइड कर लो। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हम ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ए टी अपॉन टी क्या आएगा, 2 m पाई बाय n पाई। n को नॉन जीरो के लिए डिवाइड करना, जीरो के लिए छोड़ देना। तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। m क्या आएगा, 2 m बाई n। m और n इंटीजर है, n नॉन जीरो है, क्योंकि डिवाइड तभी कर सकते हैं हम। ठीक है, नॉन जीरो के लिए करना, जीरो n जीरो के लिए अलग से केस ले सकते हो आप। तो ये क्या आएगा, रैशनल आएगा। तो किससे बिलोंग करेगा, रैशनल से। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, देता है वो टेस्ट में, गेट में दिए हुआ है हालांकि ये। सर यहाँ से दोबारा कराना है sin t इक्वल टू ये क्या कर दिए टी बाई देखो टी वगैरह। 2 साइन टी 0 हो गया, तो साइन टी 0 आ जाएगा, टी की वैल्यू आ गई n पाई। फिर आप दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे, 2 cos a t इक्वल टू 2 cos a t आ गया 1। तो a t क्या आएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। फिर क्या करो, a की वैल्यू निकालनी है, a t अपॉन t कर लो, और n को ले लो नॉन जीरो, क्योंकि जीरो लोगे तो डिवाइड नहीं होगा। टेक n नॉन जीरो, कोई पर्टिकुलर केस तो ले सकते हैं। तो a किससे बिलोंग कर देगा यहाँ पर, रैशनल नंबर से, क्योंकि जीरो लेते हो तो रियल भी नहीं आता, वो तो एक्सटेंड में चला जाता है।
पीरियोडिसिटी के कुछ खास रिजल्ट हैं, ये यूज होंगे जब आप यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी करोगे, वहां पर यूज होंगे ये वाले रिजल्ट। ये रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको वहां डायरेक्ट यूज करने होंगे। हो गया सर, हो गया। ओके ओके। Some useful results. Some useful results. और गेट में ना एक बात और मायने रखती है, एप्टीट्यूड 10 नंबर का आता है। नेट में भी मायने रखता है 30 नंबर का पार्ट है। और मजे की बात है, ये 30 के 30 नंबर का जो नेट का है उस बुक से आता है जो अजय शर्मा की है, जो बात वो देता हूँ मैं आपको, बताई हुई है जो बुक लगवाई हुई है रेड वाली, उस बुक को अच्छे से कर दो, उसके सारे टॉपिक, क्योंकि वही आते हैं घूम फिरा के। पाथफाइंडर सर। हाँ, पाथफाइंडर वाली, क्योंकि सारे क्वेश्चन एज इट इज उसी में से आते हैं। कोई स्टूडेंट बता रहा था कि सर आपने जो इतना एप्टीट्यूड कराया था ना, 5-6 क्वेश्चन उसी में से डायरेक्ट मिल रहे थे। अजय शर्मा सर। अजय की है, पाथफाइंडर बाय अजय कुमार। अजय कुमार। अजय कुमार। हाँ, वो गेट के लिए भी यूजफुल है। और वैसे भी अब जो स्टूडेंट एमएससी मैथ का, जिसने इतने डीप में रियल लीनियर पढ़ लिया है, उसके लिए वो बुक क्या है, कुछ भी नहीं है। बस दोबारा जोश जगाने की जरूरत है खुद में। अजय कुमार। हाँ, क्योंकि जिन वो बच्चों रेड का वाली बुक है। हाँ सर नेट वो रेड वाली बुक है जर्नल एप्टीट्यूड वाली। जनरल एप्टीट्यूड वाली। जनरल एप्टीट्यूड। हाँ। अब कोई लड़की बता रही थी कि मैंने इसमें ना 9 क्वेश्चन टाइम ठीक हुए मेरे पार्ट ए के, 9 दूनी 18 आ गए। एक बच्चे ने 2 ही क्वेश्चन किए, 4 आ गए, 14 नंबर गैप ले गया वहां से वो उससे। ये सर बुक जो आपने बताया है ये कहाँ पे मिलेगी सर? ऑनलाइन बुला अमेजन लीजिए। में मिल जाती है, ऑनलाइन कहीं किसी बुक शॉप से ले लो, अच्छी बुक शॉप से, यूनिवर्सिटी से, कहीं मिल जाती है। जो पार्ट ए का है सर, अजय कुमार पाथफाइंडर। बेस्ट बुक है वो। वैसे तो जितना आपको बताया जाता है इन चीजों में से आता ही आता है, क्वेश्चंस है जो भी है, वो बुक करने के बाद, एक बार बेसिक करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स कर दो। सबसे अच्छा आसान तरीका है किसी भी टेस्ट की तैयारी करने का, चाहे आप एनवीएस की करो, केवीएस की, एक बार बेसिक करो और फिर क्वेश्चनों के पीछे पड़ जाओ। पाथफाइंडर, चलिए ठीक है सर, इसको और ले लेंगे। ये तब नहीं होता कि जब एग्जाम डेट होती है तब क्वेश्चनों के पीछे पड़े, ये शुरू से पढ़ना होता है पीछे। मतलब कोचिंग के साथ साथ है ना, अपनी साइड बाय साइड अपनी प्लानिंग किया करो ना, कि मैंने ये चीजें कवर अप करनी है। क्योंकि कोई बड़ा काम होता है तभी होता है, अदरवाइज फिर वही है, हम उसी में रहते हैं, 10 नंबर के गैप में, 20 नंबर के गैप में, 15 नंबर के गैप। मेरा पार्ट ए में सर बहुत कमजोर है इस तरह से। तो देखो, वो तो फिर मैथ वाले कैंडिडेट के लिए शर्म की बात है ना, अगर पार्ट ए में अगर 20 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर नहीं आ रहे तो उसको मैथ पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, कभी किया ही नहीं सर। मैं इस बार 5 क्वेश्चन किया है, सही हुआ 5 के 5। और 5-4 क्वेश्चन तो वहां है ना, कोई भी कर सकता है इस तरह के। तो सम यूजफुल रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट है, पहला रिजल्ट क्या है, इफ f(x) is periodic function with period t, with period capital T, and a और b क्या है, कोई 2 रियल नंबर है, सच दैट a नॉन जीरो है। ठीक है, आप है ना जो वर्डिंग्स लिखाई जाती हैं, हर एक वर्डिंग्स पे ध्यान दिया करो, a को नॉन जीरो क्यों लिया है। देन a(f(x) प्लस b, मतलब उस फंक्शन की मैंने क्या बनाई है, लीनियर इक्वेशन बनाई है। फंक्शन की मैंने लीनियर इक्वेशन बनाई है, वो भी क्या बनेगी, पीरियोडिक बनेगी। इज ऑल्सो पीरियोडिक
विद सेम पीरियड टी, मतलब उसके पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इनके लॉजिक है इजी इजी है काफी। इसका लॉजिक अगर आप देखो, लॉजिक बड़ा आसान है। पीरियड टी है एफ एक्स का, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, वेयर टी क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, इंटीजर नहीं रियल नंबर। तो इस फंक्शन को आप क्या मान लो, जी एक्स मान लो। जी एक्स क्या है, लीनियर फंक्शन बना दिया इसका। ठीक है, अब जी एक्स प्लस टी लगा के देखो क्या लग जाएगा, ए एफ एक्स प्लस टी प्लस बी। ए एफ एक्स प्लस टी की वैल्यू एफ एक्स ही आएगी ऊपर वाली इक्वेशन से, इससे 1 से, प्लस बी, तो यानी कि क्या आ गया, ये जी एक्स के बराबर ही आ गया। और टी क्या था, लीस्ट पॉजिटिव था, तो जी एक्स प्लस टी इस बराबर आ गया, जी एक्स के बराबर आ गया फॉर ऑल एक्स, जो भी डोमेन है इसकी। तो ये पीरियोडिक हो गया, पीरियोडिक हो जाएगा और जो पीरियड रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले मिनट लेता रुकना सर, एक मिनट रुकना सर। हूँ। हाँ जी, हेलो, कर लो सर। हाँ। और जो ये सारा मैथ आप पढ़ते हो ना, जो 9th टू ये एमएससी तक पढ़ते हो, ये इवन यहाँ काम नहीं आता, आपका स्क्रीनिंग में भी आता है। ये तो सबसे बड़ी वो है, लास्ट सीढ़ी है स्क्रीनिंग। क्योंकि मान लो आपने कोई टेस्ट भी क्वालिफाई कर दिया, तो आपको आखिरकार किसकी तरफ देखना पड़ेगा, स्क्रीनिंग की तरफ। क्योंकि नेट कर दिया तो स्क्रीनिंग की तरफ देखोगे आप, अपने स्टेट का टेस्ट कर दिया फिर स्क्रीनिंग की तरफ देखोगे, स्क्रीनिंग टेस्ट दोगे। लेकिन जब स्क्रीनिंग टेस्ट दोगे उसमें सारा 9 टू एमएससी का बेस फेस करना पड़ेगा। अब आजकल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जिसके स्क्रीनिंग में स्कोर अच्छा है उसको इंटरव्यू में अगर कम नंबर भी लग जाए काट नहीं सकता, कोई भी कट नहीं कर सकता। तो इसलिए ये चीजें स्क्रीनिंग में काम आती हैं। तो एक बार आप टिका के अपना सब्जेक्ट है 9 टू एमएससी बहुत बढ़िया कर लो, मैथ पूरा का पूरा। 9 टू एमएससी करने का तरीका क्या है, करने का तरीका बढ़िया सी अपने स्टेट की पीजीटी की तैयारी कर दो, आपका 9 2 + 2 हो जाएगा तैयार। और क्या कर दो, नेट की तैयारी कर दो, गेट की तैयारी कर दो, आपका सारा मैथ कवर हो जाएगा। ना आपके सामने कोई स्क्रीनिंग रुकेगा, चाहे आप एस्टेट लेवल का दो चाहे आप नेट लेवल का दो, कोई नहीं रुकेगा अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो। तो ये दो काम तो आपको करने पड़ेंगे, जहर तो आपको पीना ही पड़ेगा। अब जैसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, अब वहां पर पेपर में स्क्रीनिंग में सुनी सुनाई बातें फिर ध्यान आ जाती हैं, रिजल्ट काम आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इस फंक्शन का पीरियड बताना है मैंने, 2 sin x + 5, वही है ए एफ एक्स प्लस बी, जो पीरियड है साइन एक्स का होगा वही होगा। ठीक है, प्रूफ भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है इसको एफ एक्स मान के। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा पीरियड, 2 पाई। अगर मैं ये करूं, यहां पर ले लूं 3 cos x + पाई, इसका पीरियड कितना होगा बताओ, कितना हो जाएगा इसका पीरियड, 2 पाई सर। 2 पाई होगा, क्योंकि उसी चीज को फॉलो कर रहा है ना ये ए एफ एक्स प्लस बी। एफ एक्स इसमें क्या है, ये है जो इसका पीरियड है वही उसका रहेगा। जो फंक्शन का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया गया है ए बी से मल्टीप्लाई करके, जो दूसरा रिजल्ट है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट नंबर 2। तो वो रिजल्ट क्या है, 1 मिनट बैक करना। हो गया सर।
और ऐसा नहीं है कि मतलब परिस्थितियां भाई आपकी खराब है, बहुत सबकी परिस्थितियां खराब होती हैं। सबको लगता है मेरी परिस्थितियां खराब है, मैंने इतना वक्त खराब कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो परिस्थितियां सब किसी की फेवरेबल नहीं होती, सबकी खराब होती हैं। और वही व्यक्ति टेस्ट पास करता है जिसकी परिस्थितियां क्रिटिकल हो। जिसकी फेवरेबल हो उसकी टेस्ट भी पास नहीं होते। मैंने खुद देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा है। सोनिया मैडम को देखा था। सोनिया मैडम को देखो, बच्चा भी था, शादी भी हो चुकी थी, फिर उसने जाके नेट की तैयारी करना स्टार्ट किया था। कितना ज्यादा गैप था। 2000 उसकी 14 की शायद, पता नहीं 15 की एमएससी थी, तो उसके बाद जाके 11 की सर, 11 की, 11 की, 11 की। हाँ 11 की थी। देखो आपके साथ थी क्या? ये सर मेरी बैचमेट थी वो। ओके। देखो 11 में 11 की एमएससी थी, तो मेरे पास फिर वो मेरे कांटेक्ट में आई थी 2015 में आई थी। तो उस टाइम बच्चे भी हो चुके थे, सब चीजें थी, फैमिली भी देखना, सब चीजें। मुझे तो पता है ना, वो यहाँ आकर है जैसे क्लास में बैठ के कई बार है वो परेशान होती, रोती भी थी। लाइब्रेरी बैठ के पढ़ती थी यहाँ पर, घर पे टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि आपको पता है फैमिली है तो सास भी है, सब चीजें हैं। लेकिन वो उसके लिए पॉजिटिव हो गया। उसने तैयारी करी, यहाँ बैठ के निकल गया। भगवान ने सुनी, पीजीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ उसका, रहेगी। उसको स्टेट प्रोफेसर बनाना था, बनेगी। खुद मेरी सिस्टर थी, जिस टाइम 24 ईयर्स की थी हमने शादी कर दी उसकी। शादी कह रही थी मैंने अभी नहीं करती। मैं गया, ऐसा अच्छा ऑप्शन फिर नहीं मिला, करवा ले। शादी करवा ली, लड़की होगी। दिक्कत आई, बहुत दिक्कत आई, क्योंकि फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ करना होता घर पे। फिर मैंने उसको सलाह दी कि तू ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ले। तो उसने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी। बहुत बार फेल हुई, 2 साल से लगी हुई थी, 2 ईयर्स से, हर बार फेल हो जाती थी। मैंने कहा एक बार और दे ले, एक बार और दे ले। कहती भाई कब तक दूंगी, आप तो ऐसे ही कहते रहते हो, ये वो। अब उसका क्लियर हो गया, अब खुशियां आ गई। तो वही चीजें होती है, जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया। देखो हर चीज में संघर्ष लगता है। हम सोचते हैं कि आज ही कर दें, आज ही वो स्प्रेड करेगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, 6 महीने में, साल में, जिसका बेस पूरा मजबूत है। बेस है, हमारे कॉलेज है, हमारी यूनिवर्सिटी है, छोड़ती ही नहीं है। 1-2 वाले छोड़ते ही नहीं है, वो बेस को बिल्कुल जीरो कर देते हैं, रट्टाफिकेशन है। तो कवर अप करना पड़ेगा ना सारा का सारा। फिर मान लो हम टीचिंग करते हैं, वहां हमारा बेस नहीं रहता, क्योंकि टीचिंग मान लो हम स्कूल में कर रहे हैं तो हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, उससे ऊपर सोचते ही नहीं है। अगर हम कॉलेज में कर रहे हैं, स्पेशल पेपर होते हैं, एक पेपर में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, 2 पेपर में वो नेट में आते ही नहीं। मान लो किसी ने रियल ही ले लिया, मैकेनिक्स ही ले लिया, क्योंकि नेट का सिलेबस तो बहुत वाइड है। मान ले ओडीपीडी ले ली, वो नेट में थोड़ी आ जाएगी। तो यहाँ गलतियां करते जाते हैं हम लोग, तो इन गलतियों का फिर खामियाजा लास्ट तक भुगतना पड़ता है। तो एक बार बेस अच्छा बनाओ। दूसरा रिजल्ट है, वो बड़ा खास है। वो रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट है, इफ fx is a periodic function with period t and a b क्या है, रियल नंबर है, सच दैट a क्या है, कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, देन f, देखो वहां f था, यहाँ x में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो x में लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ax plus b is also periodic with period, जो पीरियड बनेगा वो बनेगा t बाई मोड ए। मोड ए जरूर लगाना है, क्योंकि पीरियड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ए के बारे में तो कुछ नहीं पता ना, क्योंकि ये रियल नंबर है। रियल नंबर तो जीरो भी हो सकता है, रियल नंबर तो क्या हो सकता है, जीरो को पहले ही उसने मना कर दिया है, तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए मोड जरूर लगा लेना। तो ये भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा। पीरियड कितना हो जाएगा, टी बाय मोड है। प्रूफ इसका अगेन वही है, बहुत सिंपल है। इसको क्या मान के चलो, जी एक्स, ठीक है।
क्या प्रूफ कर सकते हो इसको? अगर इसका लॉजिक दे सकते हो, लॉजिक सोचो। अगर हम ट्राई भी करें तो एफ एक्स प्लस टी किसके बराबर होगा? एफ एक्स के बराबर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको जी मान के चलो। लेट जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस टी। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि मैं ना एफ का यूज कर पाऊं, मैं एफ का यूज कर पाऊं। ए एक्स प्लस बी होगा ना? हाँ, ए एक्स प्लस बी। मैं ये चाहता हूं कि मैं यहाँ पर है ना सिंगल एक्स का यूज कर पाऊं। तो सिंगल एक्स का यूज कब होगा? अगर मैं ए की वैल्यू 1, क्या ना ए की वैल्यू 1 लेंगे तो ना अगर मैं ये करता हूँ जी एक्स प्लस टी करता हूँ, फिर तो इक्वल आता नहीं, कभी भी नहीं आएगा ये। अगर मैं सोचो कि जी एक्स प्लस टी लेके चलता हूँ तो ये किसके बराबर आएगा? एफ ए एक्स प्लस ए टी प्लस बी। इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ए नॉन जीरो दिया है, एक्स को यदि 1/a ले ले तो एक्स को 1/a, हाँ ये ले सकते हैं, पर एक्स को 1/a लेंगे तो जी ए नॉन जीरो दिया है, ए एक्स कांस्टेंट फॉर्म उससे बेनिफिट नहीं होगा ना, उससे बेनिफिट नहीं होगा। तो हम क्या है, यही लेके चलते हैं, जी एक्स प्लस टी अपॉन मोड ए लेके चलते हैं, देखते हैं इससे क्या होगा। तो एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं? ए। एक्स की जगह रख सकते हैं हम एक्स प्लस टी अपॉन मोड ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या बेनिफिट होने वाला है हमें, क्योंकि ये एफ ए एक्स ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा ये प्लस ए अपॉन मोड ए टी प्लस बी, पर यहाँ से भी कुछ बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अगर ये एफ बी ए के एक्स साथ प्लस भी बी तो होता ए है तो आएगा, फायदा है क्या? बी के साथ भी तो ए आएगा। बी के या साथ ए एक्स प्लस बी करा सर आपने, ए यहाँ तक है ना, ये या ब्रैकेट आएगी, चेंज ब्रैकेट करिए। आएगी, यहाँ तक है। ब्रैकेट आएगी। हाँ, अब बेनिफिट लग रहा है कुछ, अब लग रहा है कुछ बेनिफिट। तो ये क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए बाय मोड ए इंटू में टी, और एफ दे रखा है पीरियोडिक। एफ का पीरियड कितना है? टी है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? हाँ, अगर ए पॉजिटिव हो जाए तो ठीक है बात। किसके बराबर आ जाएगा ये? एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी के बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ केस बनाता हूं मैं, केस पहला बनेगा इफ ए पॉजिटिव, तो ए बाय मोड ए कितना बन जाएगा? 1। तो ये किस तरह बन जाएगा? एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस टी। ठीक है, अब एफ क्या है? पीरियोडिक है, पीरियड कितना उसका? टी है, तो किस बराबर देगा ये? एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी के बराबर दे देगा। तो वही आ गया ना। तो इसलिए जी का पीरियड कितना हो जाएगा? टी अपॉन मोड ए हो जाएगा, क्योंकि ये जी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये माइनस देता है तो प्रॉब्लम है। सर लेकिन ये तो हमको प्रूव करना था ना कि ये वो प्रूफ तो कर दिया, जी सर एक्स प्लस टी अपॉन मोड ए जी एक्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? जी इज पीरियोडिक, जी इज व्हाट? दिस वन। तो पीरियोडिक हो गया और इतना पीरियड है इसका। लेकिन जब केस हम दूसरा लेते हैं तो गड़बड़ आ रही है। केस सेकंड में क्या लेते हैं हम? जब ए नेगेटिव लेते हैं, अगर ए नेगेटिव लेते हैं तो किसके इक्वल आता है? केस 2। क्योंकि वहां दिक्कत पड़ रही है ना हमें।
आ रहा है किसी के माइंड में? सर माइनस टी भी तो पीरियड बन रहा है ना, लेकिन उसमें पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। अगर निगेटिव ले रहे हैं तो माइनस टी आएगा। हाँ, क्योंकि अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं तो a अपॉन मोड a की वैल्यू आएगी -1। तो जो ये वाली क्वांटिटी है किसके इक्वल आ जाएगी? gx प्लस टी अपॉन मोड a, ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी f ऑफ ax प्लस b माइनस टी। यहाँ अटक जाएंगे, यहाँ अटक जाएंगे। सर ए का मोड को खोल लिया, अगर ए को लेस देन 0 लेंगे तो माइनस किया जाए का मोड की जगह से। हाँ, नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए सर ये। ना 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 ना, जो x बाय मोड x की वैल्यू है, अगर x पॉजिटिव है तो वैल्यू आती है 1, अगर x नेगेटिव है तो वैल्यू आती है -1। मॉडुलस में हमेशा पॉजिटिव बाहर निकलेगा। तो कैसे होगा फिर, कैसे होगा? वरुशाली की वीडियो ऑन है। आ रहा है किसी के माइंड में? और ये हर नॉन जीरो के लिए वैलिड है। टी पीरियड है। सर ऐसे नहीं आएगा क्या? आप टी बाई मॉड ए लिए हैं ना यहाँ पर, पीरियड लेके चलो एक्स जी ऑफ एक्स प्लस के, आप फाइंड करो क्या के क्या होगा डायरेक्टली। एफ का तो पीरियड टी है, आप लेके चलो जी का पीरियड, लेट बी पीरियड ऑफ जी बी के, जी ऑफ एक्स प्लस के, गो टू फाइंड आउट के। ये ऐसे तो नहीं होगा सर। फर्स्ट केस में ओके है सर, सेकंड केस में नेगेटिव आया है ना यहाँ पर, तो आप जी ऑफ एक्स प्लस के फाइंड आउट कर लो ना डायरेक्ट, ए का पता चल जाएगा तो ये पर क्या कंडीशन होगा। हाँ 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 हाँ, उससे पता चल सकता है, उससे पता चल सकता है। पर उससे सही कह रहे हो आप, वो अप्रोच भी लगा सकते हैं हम। हेलो हेलो सर। हाँ जी सर, जब आप a लेस देन 0 ले रहे हो तो f ax प्लस b है, ये भी तो नेगेटिव होगा। हाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। f नेगेटिव ax प्लस b और सर माइनस t होगा। अंदर में सर नेगेटिव कॉमन लीजिए माइनस, तो टी को ऐसे प्लस common कर नहीं आया दीजिए। करते। नहीं होगा ऐसे- ना, वो माइनस का ऐसे कॉमन लोगे आप, बाहर तो नहीं आएगा ना माइनस, वैसे ही रहेगा। एफ के अंदर ही रहेगा, मान लो तो ये इधर ठीक है और इसका पीरियड क्या है, के है, तो क्या होगा जी एक्स प्लस के इक्वल जी एक्स हो जाएगा। तो जी एक्स प्लस के की जब वैल्यू ढूंढूंगा मैं, क्या बनेगी? एफ ए एक्स प्लस ए के प्लस बी इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी। बट यहाँ से तो कुछ नहीं मिल रहा। सर एक चीज इसमें देखिए, जो हमने लिखा है माइनस एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, जो ए इज ग्रेटर देन वाले में, तो वहाँ जो ए एक्स है वो भी तो निगेटिव होगा सर। ना 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 नहीं, जैसे ए एक्स प्लस बी प्लस टी लिखा है सर, ए बाई ए अपॉन, हम ना जो सिर्फ ए हमने, हम सिर्फ इसके बारे में बता सकते हैं, बाकी के बारे में कुछ नहीं। अगर ए पॉजिटिव है तो ये 1 आएगा, अगर ए नेगेटिव है तो ये -1 आएगा, बस इतना बता सकते हैं। अब ये सिंबल है ना, हम नेगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, सर, अगर टी मैं बाई ये कह रहा ए हूँ लेस जो के माइनस satisfy ए हो एक्स रहा है। हाँ माइनस ए एक्स Mod x प्लस की बी, जगह।
और माइनस टी आना चाहिए, माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस टी आना चाहिए जब ए इज लेस देन होना। हाँ फिर वही लिया, तब भी उससे माइनस माइनस अगर कॉमन लें ना तब भी वो नहीं बात बनेगा। नहीं बन रही है, कॉमन लेना माइनस वो बात। सर आरडी शर्मा में तो नहीं, ए पॉजिटिव लिखा है। क्या अंदर आरडी ही शर्मा में कॉमन सर ए पॉजिटिव लिखा है, ए ग्रेटर देन 0। अच्छा, ए ग्रेटर देन 0 लिखा है वहां पे। हाँ सर, लेकिन उसमें पीरियड टी बाई ए लिखा है, फिर मॉड नहीं लिखा। हाँ अगर ए पॉजिटिव होगा तो टी बाई ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव भी हो फिर भी टी बाई ए पीरियड बन तो रहा है। नहीं, अगर नेगेटिव हो फिर टी बाई ए नहीं बनेगा, क्योंकि पीरियड नेगेटिव नहीं होता, सर फिर टी बाई मोड ए बनेगा। नहीं, अच्छा हाँ उसके लिए सर सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब टी बाई ए के लिए पूरा सोल्व हो रहा है। हाँ वो तो टी बाई ए के लिए तो हो रहा है, हमने पॉजिटिव तो प्रूव कर दिया, ए पॉजिटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं आई। प्रूफ में दिक्कत आ रही है, चलो प्रूफ देखेंगे इसका, बाकी रिजल्ट यही है। अटक गए हम यहाँ पर, देखते हैं इसको। अब इसके बेस पे किस तरह के क्वेश्चन है देखो, जैसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं, जैसे साइन 2x का पीरियड बताना हो, साइन 3x प्लस 2 का बताना हो, साइन x/2 - 1 का बताना हो, और साइन 2 - 3x का बताना हो। मैं सारे ले लेता हूं ये। तो इसका बताना है साइन 2x का पीरियड, लगाओ फार्मूला। fx यहां पर कितना है, अगर हम पहले क्वेश्चन पे बात करें, पहले क्वेश्चन में fx कितना है, साइन x है। मैंने किसका पीरियड बताना है, f ऑफ 2x का बताना है। तो a का काम कौन करेगा, यहाँ पर 2 करेगा। इसका पीरियड हमें पता है कितना है, 2 पाई है। तो कितना आएगा इसका पीरियड, 2 पाई अपॉन 2 का मोड, मतलब इसका पीरियड पाई आ जाएगा। ठीक है, इसका पीरियड कितना आएगा बताओ रिजल्ट से ही, कितना आएगा इसका पीरियड, 2π/3। हाँ 2π/3 आ जाएगा। इसका 4π। हाँ पाई अपॉन 1/2, 2 पाई अपॉन 1/2 कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। इसका कितना आएगा, 2π/3। हाँ 2π/3 आ जाएगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं fx मान के, क्योंकि नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव में वहां दिक्कत आ गई थी हमें, तो इसको वेरीफाई करो। क्या है fx प्लस 2 पाई, 2π/3 करके देख लो कितना बनेगा, साइन 2 - 3 x प्लस 2π/3। तो कितना बनेगा ये, साइन 2 - 3x, और इसको करेंगे तो माइनस कितना बनेगा, 2 पाई, ये बन गया। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन माइनस लेके 2 पाई माइनस 2 - 3x कर सकता हूँ ना ऐसे। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 2 पाई माइनस 2 - 3x। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में जाएगा ना, फोर्थ में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2 - 3x आ जाएगा। ठीक है, क्या आया इक्वल, आ गया, fx के इक्वल आ गया, सही है। ठीक है, यही आएगा। अब जैसे आपको इसका बताना है पीरियड, सर बड़ी स्पीड से लगे हुए हो आज तो। स्पीड है,
और ये तो तभी हटा देती हूँ 1 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो आगे। यस सर। अब जैसे आपको बताना है, क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज, ये बताना है। तो जब साइन स्क्वायर एक्स हो, उनका यूज करो लीनियर फंक्शंस का, लीनियर फंक्शंस का यूज करो। तो लीनियर फंक्शंस का यूज मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले। तो साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos 2x बाय 2। इसको अगर खोल के लिखूं मैं, क्या बनेगा, -1/2 cos 2x प्लस 1/2। अब ये रिजल्ट यूज कर दो यहाँ पर, a(f(x) प्लस b। बस इसका पीरियड देख लो, जो इसका पीरियड होगा वही इसका होगा। कितना आ जाएगा, पाई। हाँ पाई आ जाएगा। कितना आएगा, 2π/2 पाई आ जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं याद हैं, फिर आप क्या करो, ऑप्शन उठाओ। मान लो वहां पर ऑप्शन दिए होंगे आपको, ऑप्शन जैसे पहला दे रखा है π/2, दूसरा दे रखा है 2π, तीसरा दे रखा है पाई, चौथा दे रखा है 4π। ग्राफ से तो 1 मिनट का है सर ये। क्या ग्राफ अगर इसका खींच ले, हाँ तो उससे तो 1 ही मिनट का है ये। बिल्कुल। सर ये फर्स्ट रिजल्ट पे बेस्ड है तो 2π नहीं आएगा इसका ना, इस cos 2x का पीरियड, दोनों रिजल्ट यूज हो गए ना, फर्स्ट भी हो गया सेकंड भी हो गया। फर्स्ट में तो ठीक है, आपका एफ एक्स कितना है, cos 2x है, तो वो बता दिया। इसका पीरियड किसके बराबर होगा, जो cos 2x का पीरियड होगा। सेकंड रिजल्ट ने किसका यूज कर लिया, cos 2x का देखना है। हमें तो cos x का पता है 2π होता है, cos 2x का कितना हो जाएगा, 2π/2। ओके हाँ ठीक है ना, तो पाई आ जाएगा स्पेस पे। जो x के मल्टीपुल में होता है वही अपॉन में आ जाता है। हाँ वही तो था, cos ax प्लस b, जी सर, एंगल में हो तो जी अपॉन सर। में मोड ए आता है, अगर नेगेटिव हो तो उसका ही मोड कर देते हैं हम। ठीक है, तो आपकी बुकलेट में भी लिखे गए हैं ये रिजल्ट बनते हैं। तो मैं उन रिजल्ट को सबको बता देता हूँ एक बार। बुकलेट में एक्सरसाइज सेकंड में लिखे हुए हैं ये रिजल्ट्स, जो पावर वाले हैं। क्या लिखे हुए हैं, आपको साइन की nx का निकालना हो, कोस की nx का निकालना हो, tan की nx का निकालना हो, ठीक है, और कोट की nx का निकालना हो, साथ में फिर सीकेंट की nx का निकालना हो, और कोसिकेंट की nx का निकालना हो। कैसे निकालोगे, तो ये डिपेंड करेगा पहले वाला रिजल्ट n के ऊपर। अगर n है इवन, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, 2 था, या 4 आ जाए, या क्या आ जाए 6 आ जाए, ठीक है, तो पीरियड कितना होगा हमेशा, पाई। ठीक है, अगर आपका रहा n ओड, तो पीरियड कितना रहेगा, वही जो साइन का होता है, 2π। ये रिजल्ट है। देखो लॉजिक भी बड़ा आसान है इसमें। जैसे एफ एक्स को आप क्या मान लो, साइन nx मान लो, साइन x की पावर n ये है, ठीक है। अगर मान लो आप एफ एक्स प्लस पाई करते हो, तो क्या आएगा यहाँ, माइनस साइन x की n आएगा।
ठीक है। अगर आप एफ एक्स प्लस 2 पाई करते हो तो क्या आएगा, साइन एक्स की एन आएगा। यहां तो कोई शक नहीं है, ठीक है। यहां तो क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स ही आ जाएगा, एफ एक्स ही आ जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर गया, गड़बड़ कर गया। साइन 2 पाई प्लस एक्स है, सही किया ना, साइन एक्स ही आएगा। क्या गड़बड़ किया? सही है सर। हाँ, साइन एक्स की एन आएगा। देखो पाई की केस में ओड में गड़बड़ कब होती है, जब मैं एन को रखूंगा ओड नंबर तो नेगेटिव आ जाएगा, ये एफ एक्स के बराबर नहीं आएगा, है ना। इस केस में गड़बड़ क्या होगी, अगर मैंने एन को ले लिया ओड तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं एन को ओड लेता हूं गड़बड़ क्या होगी, क्योंकि माइनस ऑफ आएगा, ये एफ एक्स के बराबर नहीं आएगा। तो इस केस में एन को क्या लेना पड़ेगा, इवन। तो अगर एन इवन है तो पीरियड कितना है, पाई है। जब एन ओड है 2 पाई है। अब ये तो सब एन के लिए होल्ड कर रहा है, लेकिन ये पीरियड थोड़ी बता रहा है, ये तो चाहे इवन हो चाहे ओड हो। देखो एफ एक्स ही आ गया जब 2 पाई ऐड करोगे। लेकिन पीरियड क्या होता है इस केस में, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है ना। तो लीस्ट पॉजिटिव कौन है यहाँ, 2 पाई और पाई है। आई नहीं बात समझ में, डिफरेंस समझ में आया अभी बात का? जी सर। जी सर। तो सेम रिजल्ट है क्या? दोबारा देखो जब आप एफ एक्स प्लस 2 पाई करते हो तो एफ एक्स ही आता है हमेशा। तो इसको हम पीरियड थोड़ी बोलेंगे जब एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए। तो पीरियड तो उसको बोलते हैं जब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेने के लिए। तो लीस्ट पॉजिटिव से छोटा पाई भी है, उस पे भी एफ एक्स आ रहा है। कब आ रहा है, देखो देखो एफ एक्स प्लस पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स की एन। इफ एन क्या है, इवन है, तो एफ एक्स के बराबर आ गई। हाँ, तो इस केस में और इस केस में पीरियड, इन दोनों में से पीरियड कौन सा हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर एन ओड है, अगर एन ओड है तो क्या वैल्यू आएगी, ये माइनस साइन एक्स की एन, है ना, माइनस एफ एक्स आएगी। एफ एक्स तो नहीं आई। हाँ। अगर एन आपका क्या है, ओड है, तो एन ओड है तो इसका मतलब पीरियड क्या है, पाई नहीं हो सकता। 2 पाई दिख रहा अगला, क्योंकि 2 पाई जब ऐड करते तो वही आती है। ठीक है, नहीं समझ में आई ना बात? आ गई। आ गई सर। जब 2 पाई ऐड करें तो सबके लिए होल्ड करेगा ना वो चीज तो। जी। यस सर। अब सेकंड के बारे में सोचो, सेकंड के बारे में बताओ, यहाँ से अंदाजा लगा के। एन इवन होगा तो पीरियड पाई हो जाएगा और ऑड होगा हाँ, तो मतलब सेम लॉजिक काम करेगा। अगर आपका एन इवन होगा तो इसमें तो इवन आउट का कोई पाई। अगर आपका एन हुआ ओड तो पीरियड आएगा 2 पाई। वही लॉजिक है, सेम टू सेम। 10 में बताओ, पीरियड में सर कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, इसका पीरियड क्या रहेगा, पाई रहेगा। वेदर एन क्या हो, इवन हो या ओड हो, हर एक एन के लिए। ठीक है, कोई भी आप नेचुरल नंबर चढ़ाओ पावर तो वही रहेगा। लॉजिक क्या रहेगा, क्योंकि x प्लस पाई है, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, कोई चक्कर नहीं होता। तो चाहे आपसे पूछे 10 की 5x का पीरियड पूछे, जो टेंजेंट का पीरियड है वही आएगा। और कोट का भी सेम रहेगा, सेम लॉजिक रहेगा। ठीक है, और सीकेंट को सीकेंट का वही सर, इसका उल्टा हो सेम है। सीकेंट को सीकेंट वही फॉलो करते हैं जो साइन कोस फॉलो करते हैं। साइन और कोस फॉलो करते हैं। यस सर। ठीक है, तो अब हम इन रिजल्ट्स के ऊपर भी कर सकते हैं।
समझ गए? चलूं आगे? दूसरा रिजल्ट है साइन कोस टैन के लिए, तो पता है अगर ये मोड में आते हैं, अगर ये सारे मोड में आते हैं, जैसे ये मोड में आ गए, कोस का सीकेंट और साइन का कोसिकेंट, इनके पीरियड कितने रहेंगे? कितने आएंगे भाई इनके पीरियड? पाई सर, पाई। सबके पाई आ जाएंगे, जितने ही फंक्शन है अगर मोड में चले गए सबके पाई आ जाएंगे। तो इनको है ना हम देख भी सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरे टाइप में मोड साइन एक्स हो, ये सारे बुकलेट में रिजल्ट लिखे गए हैं, मोड कोस एक्स हो, या मोड टेन एक्स हो प्लस मोड कोट एक्स हो, या मोड सीकेंट हो, या मोड कोसिकेंट हो। सबके पीरियड कितने आएंगे? जब बीच में प्लस लगाओ कितने आएंगे भाई? पाई बाय 2 आएंगे सर। हाँ, पाई बाय 2 आएंगे। इनको निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है, हम एफ एक्स मान के एफ एक्स प्लस पाई बाय 2 ऐड करके निकाल सकते हैं इनको। ठीक है। चौथा रिजल्ट, जब साइन इनवर्स हो, बाहर इनवर्स हो, नीचे उसका काउंटर पार्ट हो सिंपल, कोस इनवर्स हो, कोस हो, टैन इनवर्स हो, टैन हो, कोट इनवर्स हो, कोट हो, और सीकेंट इनवर्स हो, सीकेंट हो, कोसिकेंट इनवर्स हो, कोसिकेंट हो। हालांकि इनके ग्राफ भी बनाने की कोशिश की थी हमने, ध्यान आ रहा हो आपको। तो इन सब के पीरियड कितने होते हैं? इन सब के पीरियड वही होते हैं जो अंदर फंक्शन है। ये सारे के सारे क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है, और इनके पीरियड क्या है जो अंदर वाले फंक्शन के हैं। ये सारे आपकी बुकलेट में एज रिजल्ट की फॉर्म में दे रखे हैं। तो इसका होगा 2 पाई, इसका 2 पाई ग्राफ, इसका हो जाएगा पाई, इसका पाई हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पाई, इसका हो जाएगा 2 पाई। किसी एक को हम निकाल के भी दिखा सकते हैं, जैसे एफ एक्स है साइन इनवर्स साइन एक्स है। जब आप एफ एक्स प्लस 2 पाई करोगे तो क्या आएगा? साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस 2 पाई। अगर आप पाई करोगे फिर माइनस साइन एक्स आ जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा वहां पर। तो ये क्या बनेगा? साइन इनवर्स साइन एक्स। तो वही तो हम चाहते थे, ये एफ एक्स आ गया। तो 2 पाई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसे, तो पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। बट बाहर क्या हो? सिंपल फंक्शन हो, अंदर क्या हो? इनवर्स हो। ये सारे के सारे क्या होंगे? नॉन पीरियोडिक। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक नहीं है अंदर वाला फंक्शन। एक्स मत लगाओ बाहर, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है जी, चलूं आगे? समझ में आ गया ना इतना? हेलो सर। हाँ जी। सर अपने साइन इनवर्स का लेकिन नॉन पीरियड या नॉन नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक। ठीक है सर। तो पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी। पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि जब हम आगे चलेंगे ना, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, ये करेंगे साइन 5x प्लस 6 ये है, ये बताओ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो एक रिजल्ट से काम चल जाएगा, एवरी पीरियोडिक फंक्शन इज
पीरियोडिक फंक्शन ऑन आर इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, तो ये यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस हो जाएगा क्योंकि पीरियोडिक है। ठीक है सर। ठीक है, वहां से बिल्कुल, चाहे इसके ऊपर 10 पावर लिख दे ऊपर। हाँ, तो अदरवाइज हम वहां पर फिर सोचते रहते हैं, पीरियोडिसिटी का रिजल्ट यूज करते हैं, तो वहां फिर बड़ी गड़बड़ आती है। तो पीरियोडिसिटी सबसे यूजफुल है, वहां होती है ये, कि वो क्वेश्चन को घुमा के देता है, इसी चीज डाल देता है, तो फिर दिक्कत वहां बढ़ जाएगी। तो अगर पीरियोडिक फंक्शन का हमें कॉन्सेप्ट है पूरा क्रिस्टल क्लियर है, तो इस रिजल्ट से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पीरियोडिक आर के ऊपर, वो सारे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो इसलिए आपको पीरियड का सही से कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। बाकी सारे रिजल्ट फेल हो जाएंगे जब आप लगाओगे। इसका क्या बताया सर, साइन की पावर 10? हाँ, इसका साइन की पावर 10 5x + 6, क्या बताया सर इसका? पीरियोडिक है ये भी, बताओ पीरियड कितना होगा? और पीरियड सर पीरियड आ जाएगा पाई 2π/5। 5 इवन पावर है π/5। अगर ओड पावर होती तो क्या होता? 2π। हमें तो सिर्फ पीरियोडिसिटी से मतलब होता है वहां पर, है ना? समझ में आ गई बात ये? यस सर। तो सारा का सारा काम है हमारा उस चैप्टर के लिए है ये पीरियोडिसिटी वाला, और कोई विशेष यूज नहीं है, क्योंकि वहां जब वो क्वेश्चन घुमा के देगा तो फिर उन क्वेश्चनों में नहीं हम फंसेंगे। सिंपल तो हम कर देते हैं साइन कोस tan वाले। तो क्वेश्चन है, ये ऑड के लिए 2π/5 बोले सर, और इवन के लिए π/5। हाँ वो जो रिजल्ट थे ना वही यूज होंगे जो इवन ऑड वाले थे। इवन के लिए तो π/5 आ जाएगा और ऑड के लिए 2π/5। सिंपल, आप चेक भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू। क्योंकि रिजल्ट को आप क्रैम ना करो, उसको यू देखो अप्लाई कर करके जो चीजें पिछले से मैच करते हुए। तो ये है लेट x का ग्रेटेस्ट denotes the greatest integer less than और ये होता है ना, ये जो जुनून आता है ये किसी कहने से नहीं आता, ये अंदर से आता है। जब हमें कोई भी काम करने का, बड़ा काम करने का, कोई भी काम में बड़ा काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जुनून से अचीवमेंट होती है। तो मेरे पास अब बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग में मैंने देखा है, क्योंकि ऑनलाइन में तो आप लोग मेरे पास नहीं हो, ऑफलाइन में जो पास रहते थे उनकी मैंने दशा इतनी देखी है, इतने प्रेशर में उन्होंने मतलब कई बार क्विट करने की, कई बार स्टेप उठाने की भी कोशिश की, भाई हम नहीं कर पाएंगे इस चीज को। लेकिन उनके अंदर पता नहीं सेल्फ मोटिवेशन कैसे आया कैसे नहीं आया। क्योंकि कोमल को तो पता है, जैसे अब ये 2011 में वो सोनिया थी जो, मुझे खुद वो दिन याद है, वो 11 में उसकी एमएससी थी, 12 पता नहीं 13 में डीएवी पब्लिक स्कूल है यहाँ कुरुक्षेत्र में, वहां पर वो इंटरव्यू देने गई। उसका सिलेक्शन है स्कूल में हो गया एज ए पीजीटी, क्योंकि डीएवी संस्था बड़ा अच्छा पे करती है, 40-50,000 फुल स्केल पे करती है। लेकिन क्या हुआ, मेन टाइम में कोई सिफारिश आ गई, उसका सिलेक्शन हो चुका था, वो 2 दिन से जा भी रही थी वहां स्कूल में, जॉब कर रही थी। तो मैनेजमेंट ने बच्चों की जो बहाना बनाकर, भाई समझ नहीं आ रहा बच्चों को सही से इसका पढ़ाया हुआ, दूसरा कैंडिडेट जो सिफारिशी था उसको रख लिया जो जानकार था। तो ये उससे बड़ी टूट गई थी, भाई चलो जॉब भी मिली, अच्छी मिली, लेकिन जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। तो उसने फिर हालांकि केस वेस भी करने की कोशिश की, कुछ संस्थाओं के हो जाता है, फिर हार फुर के कुछ होता तो है नहीं उनका, तो लास्ट में फिर उसने क्विट कर लिया। और मेरी मैडम भी थी उस दिन है, मान लो उसका बिल्कुल फेस है जैसे जब आई कोचिंग पर, बिल्कुल रोने वाला था और कही सर मेरा कुछ नहीं लाइफ में हो सकता, जैसे हम इतने इंटेलिजेंट थे, पढ़ते भी से, मेहनत भी की। उनके जो रिलेटिव फैमिली मेंबर है बहुत सारे जॉब पे थे, कई सारे जॉब पे है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर उसके अंदर से खुद अंदर से ही एक मोटिवेशन आई कि सर मैंने तो करना है।
मैंने करना है, चाहे बाल बच्चे कुछ मर्जी हो, हस्बैंड कुछ मर्जी हो, फैमिली कुछ मर्जी हो। हालांकि मैंने तब तक लाइब्रेरी का कंसेप्ट नहीं बनाया था, मैंने लाइब्रेरी का कंसेप्ट उसी के बाद बनाया था। फिर मैंने क्या किया, मैं भी जुनूनी व्यक्ति हूँ, जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ। फिर मैंने क्या किया, सबको पता है, मैंने लाखों की बुक्स खरीदी हैं, बुक खरीदी, अपने कैबिन खरीदे, चेयर्स खरीदी, एक पूरा लाइब्रेरी का माहौल दे दिया। तो जैसे मेरी क्लास होती थी स्टार्ट, उस टाइम पे लगभग 12:30 या 1 बजे स्टार्ट होती थी और 5 बजे तक चलती थी कॉन्टिन्यूस। मैं अकेला लेता था क्लास लगातार, उस टाइम कोई थकावट कुछ फील नहीं होता था। तो उसने सुबह 8 बजे से आ जाना था, 8 बजे से 12:30 तक है, बहुत सारे बच्चे बैठते थे, डिस्कशन करते थे। उसने जो रियल किया या लीनियर किया, मैंने जस्ट गाइडलाइन की, मैंने क्वेश्चन का कोई सॉल्व नहीं किया आज तक, कॉम्प्लेक्स किया या अप्लाइड पोर्शन किया। उसने इतना पढ़ा उन लोगों ने कि वो रिजल्ट है उनको बिल्कुल टिप्स पे याद थे, टिप्स पे। सदाम को तो पता है क्योंकि ये भी उन दिनों यही रहता था। मान लो इसने यहाँ मैसी में एडमिशन लिया, इसने बाद में लिया था, इसने लिया था उस टाइम पे, वो मेघालय वाला लड़का था, राहुल रहता था, एक सतपाल रहता था, वो भी जुनूनी व्यक्ति थे, दोनों के दोनों, सतपाल और राहुल। इनको पता है वो पूरी रात, वो बोले मेरे को लाइब्रेरी आप प्रोवाइड करा दोगे पूरी रात? मैं कहा कोई टेंशन नहीं। पूरी रात वो लाइब्रेरी में 4 बजे तक पढ़ते थे, फिर वो सो जाते थे गद्दा लगाकर। उन्होंने ये कहा कि हमने ना ये चीज ना आए कि हमें ये रिजल्ट याद नहीं है, मतलब प्रैक्टिस इतनी करके एक एक रिजल्ट उनको, चाहे कोई मर्जी जुबानी पूछ लो, उनको सारे रिजल्ट याद रहते थे। हालांकि सतपाल का जल्दी निकल गया, उसने बिट्स पिलानी में वो भी ले लिया पीएचडी में एडमिशन। राहुल का बाद में निकला, राहुल को उसके बाद भी 1 साल संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, रह जाता था, लेकिन हार नहीं मानी, तो हो जाता है। तो इन जो टेस्टों में है, कोई भी टेस्ट हो आपका, चाहे जॉब के लिए हो चाहे ये हो, तो जुनून चाहिए होता है। जिस व्यक्ति के अंदर जुनून है, हद से ज्यादा जुनून है, वही कर सकता है। बगैर जुनून नहीं होता। सोचो कभी कंफर्ट जोन में हो जाएगा, सोचो हम मूवी का भी इंजॉय करते रहे, सोचो हम लाइफ का भी इंजॉय, वो लाइफ का इंजॉय करो, मैं ये नहीं कहता करो, लेकिन उस लाइफ का इंजॉय तब करो, उसमें आपको पर्टिकुलर टाइम निकाल लो, जैसे वीक में, हाँ मुझे इस टाइम इंजॉय करना है इन दिनों में, लेकिन इस टाइम मैंने जुनून से पढ़ना है। तो वो जुनून से पढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और एक बार सफलता मिलने के बाद आपकी जितनी सारी पिछली बैकग्राउंड है सारी ढक जाती है, कोई नहीं पूछता किस बंदे ने पीछे लाइफ में क्या किया है क्या नहीं किया है। और यही सबसे कमी है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है, हमें तो परिणाम दिखाई देता है, हमने परिणाम के पीछे की मेहनत दिखाई नहीं देती। अब मान लो बीजेपी गवर्नमेंट आज सेंटर में है, हमें दिखाई देती है अरे तो राज कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। एक दिन इनके पास ऐसा था जब को एक भी सीट नहीं आई थी, एक टाइम ऐसा था कि 5 सीट आई थी। तो उनका जो पिछला स्ट्रगल है हम सारा भूल जाते हैं। आप खुद का स्ट्रगल देख लो, तो जो क्वालिफाई कर जाता है उसको ये नहीं पूछता भाई इसने कितनी मेहनत की, उसके पीछे कितनी रातें काली की, कितने दिन किए, कितना टाइम लगाया, कितनी टेंशन में रहा, कितनी टेंशन में रही, उसको कोई नहीं पूछता। तो ये चीजें ना तो आपको किसी कोचिंग से मिल सकती, ये सेल्फ होता है मोटिवेशन। तो जिसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, जिसके अंदर से अंदर आग है, वही कर सकता है। क्योंकि कोचिंग में सिर्फ आपको क्या मिलती है, गाइडलाइन, बढ़िया डायरेक्शन मिलती है, उसमें सिर्फ आपको बताया तभी ये थ्योरी है, कंटेंट है, ऐसे पढ़ना है। पढ़ना तो अल्टीमेटली स्टूडेंट ने है। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 2013 से थे, उनके आज भी नेट नहीं है, गुम हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। सबके थोड़ी होते हैं एक टेस्ट क्लियर। और ऐसा भी नहीं है, मैंने देखा अपनी लाइफ में, जिस वो लोग रहे हैं जिनके अंदर जुनून नहीं था, क्विट कर गए। जिन लोगों के अंदर जुनून है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा आज तक जिसका कोई टेस्ट ना क्लियर हुआ हो। उसका टेस्ट होता ही होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हाँ, ये सोचोगे कि भी जॉब मिलेगी ना मिलेगी, वो अगला मैटर है। देखो अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई है, जॉब मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती। मेरे सामने ऐसे एग्जांपल है, 2006 के नेट क्वालिफाई है, घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिली। मेरे सामने ऐसे भी एग्जांपल है जिन्होंने 2015 में नेट किया, 16 में नेट किया, असिस्टेंट प्रोफेसर लगे बैठे हैं। तो जो ये एलिजिबिलिटी है नेट होना, आगे जॉब मिलना, वो देखो आपकी सेटिंग पर, आपकी किस्मत पर,
और चीजों पर डिपेंड है। जो ये सोच के तैयारी करेगा ना मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, उसकी तैयारी नहीं होती, उसको तो आप छोड़ ही दो, तो सेकंड स्टेप है। ये सोचो कि मेरा टेस्ट क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, पहला स्टेप ये है, क्योंकि लाइन में खड़े होने लायक तो हो जाओ पहले। हम क्या है कि लाइन में खड़े नहीं हुए, जॉब के बारे में पहले सोच रहे हैं कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर नहीं होते टेस्ट क्लियर। तो इसमें क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर बात करें, एक्स का ग्रेटेस्ट डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, और इक्वल टू x if the function क्या है, fx टेंजेंट ऑफ n के ऊपर है ग्रेटेस्ट, फिर है पूरे के ऊपर रूट x, क्या है n के ऊपर ग्रेटेस्ट है और n इस ग्रेटेस्ट के ऊपर रूट है, x अलग है। हैज पीरियड π/3, देन बहुत ही वधिया क्वेश्चन है। देन पहला ऑप्शन n बिलोंग करेगा ओपन 1 2 3, दूसरा ऑप्शन n बिलोंग करेगा ओपन 9 to 10, तीसरा n बिलोंग करेगा क्लोज 9 to ओपन 10, चौथा n बिलोंग करेगा क्लोज 9 to इन्फिनिटी। तो इसको करिए सॉल्व। कंसेप्ट क्या लगेगा, वही, ये कांस्टेंट है, ए का काम करेगा, तो इसका पीरियड क्या आएगा सोचो, कंपैरिजन कर लो उससे, एन में और पाई में कंपैरिजन आ जाएगा, अपने आप बता दोगे आप। मतलब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट यूज हो रहा है और पीरियड का भी, दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। Sorry, n belongs to 9, 10. गुड। ओपन या क्लोज? ओपन हो जाएगा सर, क्लोज हो जाएगा सर, क्लोज। ऑप्शन थर्ड होगा सर, हाँ, 3 थर्ड सर। आएगा। हाँ, लेकिन तो सर इसमें फोर्थ वाला क्यों नहीं आएगा सर? देखो क्यों नहीं आएगा, जो fx का पीरियड है वो रिजल्ट लगाओ ax प्लस b वाला था, लीनियर वाला। a का काम कौन करेगा यहाँ पर, रूट n का ग्रेटेस्ट, तो इसका पीरियड कितना आएगा, 10 का पीरियड कितना होता है, पाई अपॉन n का ग्रेटेस्ट, इसका रूट, ये आएगा पीरियड इसका, क्योंकि हमने जो रिजल्ट किया था याद आ रहा है, चल गया पता पीरियड कितना आएगा, ये सही है ना। जी सर, जी। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, π/3 के इक्वल दिया हुआ है। हाँ, तो यहां से कंपेयर करो, पाई से पाई कट देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट n किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, सॉरी 3 के इक्वल है। हाँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, n का ग्रेटेस्ट कितना आना चाहिए, 9। अब किन किन का ग्रेटेस्ट 9 आता है, जब n कितना हो, 9 हो या 9 से ग्रेटर हो, लेस देन, अगर ये 11 पे चले गए ना तो 10 आ जाएगा। अगर 10.5 का ग्रेटेस्ट देखो आप, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो इसलिए आप n को आगे ले जा सकते लेकिन सर, हाँ, लेकिन सर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो उसका एक रिजल्ट, अगर इंटीजर है x, कोई हम इंटीजर लेते हैं, हाँ, तो हमारा इंटीजर ही बाहर निकलता है। इंटीजर निकलता है, लेकिन आपका पीरियड π/3 नहीं आएगा पीरियड लिए तो नहीं, तो आपने वो वैल्यू बताने हैं ना जिनका ग्रेटेस्ट 9 आता हो, वो x बताने हैं। जी, ये है। जी।
जिनका ग्रेटेस्ट है 9 आता हो वो x बताओ। सर के बाद ये क्या एंगल में, क्या एंगल में? सर टेंजेंट के बाद जो टेंजेंट का एंगल है सर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर n का स्क्वायर रूट x हाँ ओवरऑल ब्रैकेट है, यहाँ भी सर ग्रेटेस्ट लगाया ये 10 के ग्रेटेस्ट है बाद बस, जो ये तो ब्रैकेट वैसे लग लगाई है। गया, ये तो वैसे लग गया। ये है 10 n का ग्रेटेस्ट है, फिर रूट है, बाद में x है, ये करली ब्रैकेट लगा लो। और लेस देन इक्वल ये सर पाई लिखा है सर। क्या ये लेस देन ग्रेटर x लिखा है कि पाई? n और n इक्वल n n है। n यार n भी मेरी पाई होगी क्या अब? नहीं वो दिख नहीं रहा है सर सही से। अच्छा मुझे शक्का होने लगी है, इसने ना मेरी लिखाई बहुत बिगाड़ दिया इसने ऑनलाइन ने। नहीं मेरी लिखाई इतनी सुंदर होती थी, इतनी सुंदर होती थी, पूछो मत, मोती होता था बिल्कुल। अब है ना सच में, अब मुझे खुद देख के अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे हाथ है ना फिसलते रहते हैं बता दिया स्लेट के ऊपर, और मुझे खुद ऐसा लगता है कि यार मेरी लिखाई ऐसी होगी, इतनी भद्दी होगी, मैंने तो अपनी कलम तोड़ी थी कभी, हैंड राइटिंग इतनी बिगाड़ दी। अब क्वेश्चन है, एक मिनट, ये क्वेश्चन है अब एक, which of the following functions is /r, मतलब मल्टी ऑप्शन है, नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक नहीं पूछा है, नॉन पीरियोडिक पूछा है। नंबर 1 f(x) है टेंजेंट ऑफ 3x + 5। नंबर 2 gx पूछा है, x के ऊपर ये करली ब्रैकेट है ये वाली, इसका मतलब होता है द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तीसरा है f(x) = 1 - cos² x अपॉन 1 + tan² x माइनस sin² x अपॉन 1 + स्क्वायर नहीं है नीचे, ओनली tan x है, और यहाँ 1 + cot x है। नंबर 4 जो φx है x + cos x है, इसको ना आप h कर लो ताकि डिफरेंस नजर आ जाए, FGH फिर φ। बताओ, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप सेकंड लगाओगे इसके ऊपर, अगर रिजल्ट याद नहीं है फिर टाइम लगेगा। पहला वाला π/3। हाँ पीरियोडिक हो गया, π/3 हो गया। फोर्थ वन तो नहीं होगा सर, 1 हो जाएगा सर। और एक ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड वाला सेकंड हो तो जाएगा 1 पीरियोडिक हो जाएगा। वन थर्ड वाला मे बी पता नहीं सर। फोर्थ वाला तो नहीं हो सकता। हाँ ये तो नॉन पीरियोडिक है, एक्स आने की वजह से। अकेला पोलिनोमियल फंक्शन, कभी पोलिनोमियल फंक्शन है पीरियोडिक नहीं होता कांस्टेंट को छोड़ के, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन नॉन पीरियोडिक होते हैं।
साइन स्क्वायर एक्स लिखे हैं या साइन 2x लिखे हैं? साइन स्क्वायर एक्स। यार क्या करूं मैं, गड़बड़ होती थी मुझसे ना ये। सच में बहुत लिखाई बिगड़ गई, बहुत ही गुस्सा आता है अपने आप पे, खुद पे। क्योंकि जिस बंदे के पास है ना एक हुनर हो, अच्छी चीज हो, अगर वो चीज बिगड़ जाए ना। आप तो बहुत अच्छे हैं सर। तो गुस्सा बहुत आता है सच में। सर लास्ट आवर में आ गया अब। और यार सच में मेरी लिखाई की तो ना मेरी क्लास की सारी लड़कियां दीवानी होती थी। वो तो सर आपकी आवाज से ही पता चलता है। अब पता नहीं क्या हो गया है, लाइफ ही क्या हो गई है, बोरिंग बोरिंग। सर आप तो मोर के चंदे के साथ लिखते हो। हाँ, पहले कभी लिखता होता था ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर लिखाएं, बिल्कुल। मेरी कॉपियां सारी मांगती थी, मुझे कॉपी दे दो, मुझे कॉपी दे दो। इवन जब मैं लाइब्रेरी पढ़ता था, मैं लाइब्रेरी से उठ के चल जाता था, मेरी कॉपियां चेक करती सर थी ये पीछे से। थर्ड नॉन पीरियोडिक है। कैसे? 1 लगा है इसलिए। कैसे? पाई है पीरियड उसका। गुड, पाई पीरियड है, पीरियोडिक है। थर्ड क्योंकि थोड़ी सी है ना, आप मैनिपुलेशन कर लो, थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर लो, इसको चेंज कर लो। देखो इसका एलसीएम ले लो सर। हाँ, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, और ये आफ्टर सॉल्विंग ये बन जाएगा 1/2 sin 2x, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पीरियड आएगा वो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। मतलब वही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप 10th में 12th में ये पढ़ते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो इसमें जो नॉन पीरियोडिक है सिर्फ चौथा आंसर आएगा। सर जो थर्ड वाला है सर, हाँ, इसमें तो पॉलिनोमियल है नहीं, तो ये पीरियोडिक तो जरूर होगा, ऐसा तो हम कह सकते हैं ना, क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल तो है नहीं, क्योंकि cos और tan में है, और उसको कैलकुलेट करेंगे, जब पीरियड पूछेगा तभी हम निकालेंगे ना सर कि उसका पीरियड कितना आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो कॉम्बिनेशन है जरूरी थोड़ी है कि पीरियोडिक हो भी सकती है, नहीं भी, उसकी क्या फॉर्मूले पता नहीं। एक एग्जांपल बता दीजिए जो सर ना हो, ताकि इस पे ये पता चले कि हम ऐसे कर नहीं सकते। ढूंढना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो बता नहीं सकते ना एकदम। जी सर। इसका देखना ये है क्या नहीं है, पता चल जाएगा। साइन की 4x प्लस कोस की 4x, ये तो होगा शायद, है ना? हाँ हो जाएगा, तो इवन और ये तो इवन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और दो पीरियोडिक हो तो उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन, ठीक है? नहीं, पीरियोडिक ही कौन? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। अच्छा, अगर दो कोई पीरियोडिक फंक्शन है, उनका सम भी पीरियोडिक आए, फॉर एग्जांपल ये है पीरियोडिक है, पीरियड कितना है 1 है, gx कितना है sin x है, पीरियोडिक है, पीरियड कितना है 2 पाई है, इसका पीरियड 1 है, इसका पीरियड 2 पाई है। लेकिन यहाँ fx प्लस gx करके देखो, नहीं होगा कभी, नहीं होगा। तो दो फंक्शन का सम, डिफरेंस, डिवीजन, लेकिन तो सर इसमें तो जो x माइनस है सर, हाँ, इसमें x माइनस जो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रैक्शनल पार्ट है, उसी के बेस पे तो हमने बोला ये सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड ऑप्शन है वो नहीं कह रहा हूँ सर। हाँ वो मैं कह रहा हूँ सर। हाँ, तो पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक, तो पीरियोडिक तो हो जाएगा सर। कैसे कैसे बताओ, कोई टी कोई ऐसा है कि आप इसमें ऐड करो कि वही आ जाए, बताओ कौन सा टी होगा? अच्छा, दोनों के लिए नहीं होगा। हाँ जी सर। क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है वो कहाँ यूज होता है, देखो वो कहाँ होता है, ये रिजल्ट्स कहाँ यूज होते हैं, जो अभी बता रहा हूं मैं, ये रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के अलावा रिजल्ट कहीं यूज नहीं होंगे,
बस वहां यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में कई बार ऐसा फंक्शन फंसा देता है आपको, तो वहां इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले चेक करना पड़ता है आपको पीरियोडिक है या नहीं है। अगर आपको पीरियोडिसिटी की जानकारी नहीं है तो रिजल्ट नहीं लगेंगे वो। थ्योरम है एक, क्या रिजल्ट है? एक रिजल्ट है, लेट fx and gx be two periodic functions such that period of fx equal to m by n, where m और n किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर से। एंड m और n क्या है? को प्राइम है, आर को प्राइम। एंड पीरियड ऑफ gx equal to r upon s, where r और s किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर से। एंड r कोमा s आर को प्राइम्स। देन f प्लस g सम फंक्शन है, इज पीरियोडिक विद पीरियड t गिवन बाय। देखो स्पेशल केस में सम ऑफ टू फंक्शन है पीरियोडिक हो जाएंगे। जो इसका पीरियड आएगा वो आएगा t एलसीएम किसका? m और r का, मतलब पहले दो का इनका, m और r का, डिवाइड बाय HCF ऑफ n और s का। ठीक है, इसके बेस पे मैं दो क्वेश्चन लेता हूं, एक तो फेवर वाला, एक लेता हूं अगेंस्ट वाला। रिजल्ट क्लियर है ये? और सर एक मिनट ट्रब ना करना। हो गया सर। एक बार दोबारा बताओ ना सर, ये क्या लिखा है? देखो f और g कोई दो पीरियोडिक फंक्शन है। जो पीरियड f का है इस टाइप का रैशनल नंबर है m बाई n का, m और n क्या है? नेचुरल नंबर है, को प्राइम है। जो पीरियड है g का वो क्या है? r अपॉन s है, r और s नेचुरल नंबर है और r और s को प्राइम है। तो उनके जो सम फंक्शन का पीरियड भी सेम आएगा, t आएगा। सेम नहीं, t आएगा। जो t आएगा वो होगा एलसीएम m और r का और डिवाइड बाय HCF n और s का। सर ये जो m बाय n है एक रैशनल नंबर बन गया ये तो। हाँ बिल्कुल। सर ये सम फंक्शन जो है इसको f of x plus g of x क्यों नहीं लिखा? ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि सम ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन यही है, बाद में वो खुलता है। जब खुलेगा तो क्या होगा? वो सम फंक्शन कैसे खुलता है? ऐसे ही, बाद में ऐसे खुल जाएगा। अब देखो इसके पहले फेवर में एक क्वेश्चन, फेवर में एक क्वेश्चन है मेरा, द पीरियड ऑफ fx tangent of 3x plus cos of 5x by 2 each। ये 5x by 2 इसमें ब्रैकेट में है, इज नंबर 1 2 पाई, नंबर 2 6 पाई, नंबर 3 4 पाई
नंबर 4 10 पाई। देखो वो तो सबसे आसान तरीका है कि लिस्ट से स्टार्ट करो, आप डेफिनेशन लगाओ, लेकिन बाय द रिजल्ट क्या होगा? ये सम ऑफ टू फंक्शन है, ये जी फंक्शन है, ये एच फंक्शन है। इस फंक्शन का पीरियड कितना है? π/3। हाँ π/3 है ना? हाँ π/3 होएगा, ठीक है। और सर 2 पाई आंसर है। हाँ इसका π/3 2 पाई है, आंसर है। और इसका कितना है? इसका 5 पाई आएगा। 4 π/5 है। हाँ ठीक है। तो कितना हो जाएगा टी? पर पाई नेचुरल तो नहीं है। नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल के लिए रिजल्ट बताया था आपने तो। हाँ नेचुरल के लिए तो रिजल्ट है ये। हाँ नेचुरल के लिए है वो रिजल्ट तो। ये फेवर के लिए नहीं होगा सर एग्जाम्पल। सर ये फेवर नहीं कर रहा है ना सर एग्जाम्पल, आपने बताया फेवर के लिए एग्जाम्पल, ये फेवर के लिए है। सर पीरियड कितना आएगा सर? π/15 आएगा क्या? यफ का ये रियल के लिए होना चाहिए था ना, फिर तो बात बन जाती है आपकी। एक्चुअली सर ये रियल के लिए ही होता है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए होता है सर, क्योंकि पीरियड फंक्शन पॉजिटिव रियल नंबर ही आता है जो पीरियड आते हैं। वही है, रियल के लिए होना चाहिए था रिजल्ट, गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा। चलो चेक करना इसको एक बार रिजल्ट को। तो टी क्या आता है? एम कितना है? पाई। तो एलसीएम तो किसका लेना है? पाई का, 4 पाई का। 4 पाई आरएस। और एचसीएफ किसका लेना है? 3 और 5 का। एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का? 4 पाई। 4 पाई। और एचसीएफ आ जाएगा 1, तो 4 पाई आ जाएगा। थर्ड नंबर आ जाएगा। यस ठीक है, तो ये शायद है रियल के लिए ही है। एक जो इसके अगेंस्ट में है, जो mn है वो सर r में बिलोंग करेगा ना सर? क्या mn जो है सर? हाँ mn r से, और r और s भी r से। r पॉजिटिव से। जी सर। जैसे आपको इसका चेक करना है, द पीरियड ऑफ fx cos x प्लस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज, फर्स्ट ऑप्शन है 2 पाई, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है पाई, फोर्थ है नॉट एग्जिस्ट। फोर्थ कैसे है फोर्थ? एलसीएम रेशनल और इरेशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल है। The greatest integer function of x sir does not exist आएगा। हाँ क्योंकि इसका जो पीरियड है कितना है? 2 पाई। इसका तो 2 पाई है, इसका एग्जिस्ट नहीं करता, does not exist है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। अच्छा अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं, ये समझ में आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट रख दे अगर। हाँ फ्रैक्शनल पार्ट रख दूं मैं, मतलब यहाँ मैं रख दूं x माइनस एक्स के ग्रेटेस्ट। अब
इसको एक मानो, इसको दूसरा मानो। इसका पीरियड फिर भी नहीं होगा 2 पाई है, हाँ 2 पाई इसका पीरियड है 1, दोनों 1 पीरियोडिक हैं, तो टी क्या एलसीएम होगा? पॉसिबल नहीं है हाँ एलसीएम पॉसिबल नहीं होगा। एलसीएम यस है 2 पाई का और 1 का, और HCF 1 और 1 का, ये तो ठीक है 1 आ जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट। एक रेशनल एक हाँ इरेशनल। एक रैशनल और इरेशनल का कभी एलसीएम नहीं ले सकते आप। अगर दोनों इरेशनल हो फिर ले सकते हो, अगर दोनों रैशनल हो फिर ले सकते हो एलसीएम। रैशनल इरेशनल का एलसीएम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। फिर मल्टीप्लाई कॉमन मल्टीपल ही तो देखना है, 1 का कॉमन मल्टीपल है तो देखना सर। या 2 क्या? पाई ना सर 2 पाई 1 का कॉमन होता है इसमें क्या? मल्टीपल नहीं है। एलसीएम में सर कॉमन मल्टीपल देखना होता है ना, 2 पाई मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं, लीस्ट उसका 2 कॉमन पाई आ जाता है। मल्टीपल। ना हाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 पाई तो होगा। कैसे? एलसीएम तो एग्जिस्ट कर रहा के साथ तो सभी का वही आ जाएगा ना। सर 2 पाई को 2 पाई भी डिवाइड करता है और 1 भी करता है। चेक करके देखते हैं 2 पाई पे एक बार पीरियड। जब चेक तभी तो करके दिखता सर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई सर, जैसे उसमें मल्टीपल चलते तो है सर, 2n पाई लिखते हैं, n को 1 रख दिया, n को 2, तो n को ये सर 2 पाई के जो मल्टीपल की बात होती है तो यहाँ लिख नहीं सकते 2 पाई इंटू 1। सर 2 पाई 1 का तो हो सकता है, बट 2 पाई से 3 है, 2 पाई 2 है, उसके नहीं पॉसिबल थे। 2 पाई और 1 के तो पॉसिबल हो जाएगा। है। भी होता है ना, तो उसी तरह से हो जाएगा। 1 के केस में तो हो जाता है, बाकी 2 पाई 3 है, 2 पाई 4 का ये सब एलसीएम पॉसिबल नहीं रहेगा। टू पाई 3 का भी एलसीएम तो निकलता है। वो 6 पाई में आ जाएगा, उसको 6 पाई को 2 पाई डिवाइड कर रहा है, 3 कर रहे हैं। दोनों डिवाइड करना दोनों से डिवाइड होना चाहिए ना एलसीएम में, तो आएगा सर 2 पाई तो आएगा। रहा है सर। जैसे सर ए और बी दो डिफरेंट नंबर है, तो इसका एलसीएम ए बी होता है ना, उसी हाँ। तरह से ये होगा। fx प्लस 2 पाई करें अगर हम जनरल लगा के देखें, ठीक है, यहाँ तो cos x आएगा, यहाँ आएगा x प्लस 2 पाई, यहाँ कैसे खोलोगे? यहाँ तो नहीं ओपन होगा। यहाँ अगर ये सर इस क्वेश्चन में दिक्कत इसीलिए हो रहा है, जो cos x प्लस x माइनस यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, हाँ ये x जो सेपरेट इस वजह से नहीं होता, इसका डज नॉट एग्जिस्ट। ग्रेटेस्ट सर फ्रैक्शनल पार्ट का तो बन नहीं आ फंक्शन आ गया गया ना सर x। आप cos x का सर 2 पाई होगा, इसके वो तो अंदर ठीक अगर है, हम प्रॉपर्टी ये लगा तो फॉलो दें, कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि फिर ये आपका fx तो नहीं आया। प्रॉपर्टी लगा दें, अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो भी नहीं आ रहा, cos वाली फिर ये दोनों जगह मिसमैचिंग क्यों है? 2 पाई आ तो रहा है सर, cos x प्लस 1 आएगा वहां पे, cos x का पाई 2 पाई हो जाएगा। देखो नहीं, फिर अगर आप जनरल डेफिनेशन लगाते हो cos x प्लस 2 पाई किस तरह cos x ही आएगा, x की जगह x प्लस 2 पाई है, इसकी जगह क्या आ जाएगा x प्लस 2 पाई। अब यहाँ थोड़ी ओपन हो जाएगा, ये नहीं है 2 पाई से 2 पाई थोड़ी कट जाएगा, क्योंकि तब होता है ये ओपन जब ये इंटीजर हो, वहां ओपन होता है इफ एंड ओनली n क्या हो, इंटीजर हो, अदरवाइज ये ओपन ही नहीं होता। और डेफिनेशन से तो 2 पाई पीरियड नहीं है, तो फिर ये इससे कैसे आ गया, कहाँ मिस्टेक है? ये सर हम आपने सर पीछे लिखवाया तो है m और n इरेशनल थोड़ा ना होंगे, तो ये पाई तो इरेशनल ही आ गया, तो यानी ये फॉर्मूला ही गलत आ रहा है इससे। तो पिछले क्वेश्चन का भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी पिछले क्वेश्चन में भी नहीं होगा फिर। एक बार है ना इसका एलसीएम का कंसेप्ट देखना आप,
एक बार गूगल से चेक करियो, एलसीएम रैशनल और इरेशनल का क्या एग्जिस्ट करता है? सर एलसीएम 1 और पाई का तो एग्जिस्ट नहीं करता सर। 1 और पाई का नहीं करता? नहीं सर, ये प्रूफ दिया हुआ है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ अभी। इसने ना बाय कंट्राडिक्शन प्रूव किया हुआ है सर इसको। ओके, तो 1 और पाई का नहीं करता है तो 2 पाई और 1 का भी कैसे कर जाएगा फिर वो भी? सर आपके नंबर पे भी हाँ, एलसीएम 1 और पाई का एग्जिस्ट नहीं करता, उसने लिखा भी है। सर मैंने भी सर्च किया है गूगल पे, तो वहाँ भी यही आ रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करता 1 और पाई का एलसीएम। हाँ, क्योंकि एक इरेशनल है, एक इरेशनल है, तो उस केस में एग्जिस्ट नहीं करता। जी हाँ हाँ सही है। तो जब भी रैशनल और इरेशनल दोनों इकट्ठे हो ना, अलग अलग हो, तो इसका डज नॉट एग्जिस्ट। वो डेफिनेशन लगेगी जो वो वाली डेफिनेशन लगती है ना एलसीएम की, वो लगती है या तो दोनों के दोनों क्या हो, रैशनल हो, या दोनों के दोनों क्या हो, इरेशनल हो, तो एग्जिस्ट करता है। इसने कंट्राडिक्शन से प्रूफ भी किया हुआ है, मैं सेंड कर देता हूँ सभी ग्रुप्स में। सर एक तरीका इसने लिया है। हेलो सर। हाँ हेलो। जैसे सर हम क्या कर सकते हैं इसको, पाई को 22/7 लिख सकते हैं यहाँ पर, अप्रोक्सीमेशन हमें पता है। तो सर इससे हम कंट्राडिक्शन दिखा सकते हैं। पाई को 22/7 ले लें, 1/1 लिख सकते हैं। 1 को 1/1 लिख देंगे। अब पाई को 22/7 है, तो 1 और ऊपर का मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ लेंगे। का जब एलसीएम लेंगे तो 1 और 22 का एलसीएम 22 आएगा। और नीचे 1 और 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ आपका आएगा 1 नहीं आएगा। टोटल वैल्यू होगी 22। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप हमारा जो रिजल्ट कहता है सर एलसीएम अपॉन एचसीएफ जो ले रहे हैं, तो डिवीजन नंबर में आने चाहिए ना सर, पॉसिबल ही नहीं है। अगर वैसे आप पाई 1 का एलसीएम आप बोल रहे हो पाई आ रहा है, 1 और पाई का एलसीएम आप पाई ले रहे हो, तो पाई आना चाहिए ना, तो आपका तो 22 आ रहा है, सिर्फ 7 नीचे नहीं आ रहा है, तो कंट्राडिक्शन मिल जा रहा है। फिर वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, एग्जैक्ट नहीं है ना। बात तो पहली लाइन से गलत होगी ना कि पाई को 22/7 क्यों नहीं। हाँ सर एक्चुअली रैशनल को इरेशनल से कंपेयर नंबर मान के चल रहे हैं। सर जो बुकलेट में रिजल्ट लिखा हुआ है सर, उसके हिसाब से ये लिखा हुआ है कि जो एफएक्स का पीरियड है तो सर वो m/n होना चाहिए, जहां पर m और n दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, और gx का भी जो कि r/s है, तो फिर सर वहां पर भी r और s दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो फिर सर यहाँ पे जो cos x है, इसका पीरियड तो सर 2 पाई है, तो फिर सर यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर 2 पाई, सर पाई तो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर सर ये वाला तो फिर इस वाले रिजल्ट को हम यहाँ तो पर रिजल्ट नहीं लगेगा सर ये पक्का। हाँ यहाँ पर नहीं सर लगेगा। सही है सर। होने चाहिए को प्राइम होने चाहिए सर, को प्राइम होने चाहिए ना ये को नहीं, प्राइम m और n नेचुरल नंबर लिखा है सर ने, होने सही है। चाहिए। हाँ पेज नंबर 210 पे देखो, आप लोगों को थर्ड रिजल्ट यही दिखेगा बुकलेट में। सही है सर। हाँ m, हाँ उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि m/n/r/s ये सभी नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। यहाँ तो नेचुरल नंबर नहीं। तो सर फिर तो पिछले क्वेश्चन पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नहीं, अगर सर इस पे अप्लाई करते हैं तो 1 क्या को प्राइम है वैसे? हाँ 1 तो सभी के वो को प्राइम होता है, को प्राइम होता है। तो 1 के साथ भी होगा, तो कह सकते हैं इसको।
बट ये जो बात है कि m और n दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए, वो तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, वो मतलब वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो नेचुरल की तो रिजल्ट नहीं है ये। सर एक रिजल्ट ये लिखा हुआ है कि एलसीएम ऑफ टू नॉन जीरो रियल नंबर्स हाँ। a and b can be found if a by b is rational। ओके। कोई भी दो नॉन जीरो रियल नंबर्स का एलसीएम हम तभी निकाल सकते हैं जब a by b रैशनल हो जाए। क्या बात है, ये गजब का रिजल्ट है। ऑफ टू नॉन जीरो रियल नंबर a and b can be found if a by b is a rational and b can be find out if a by b is a rational। क्या बात है, हाँ सही है। तो 2 पाई और 1 का तो एलसीएम फाइंड आउट नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब हम वहाँ एलसीएम करते हैं ना बहुत सारी बातें सोल्व हो जाएंगी। पाई और पाई स्क्वायर का भी नहीं हो पाएगा। हाँ, पाई और पाई स्क्वायर का भी नहीं हो पाएगा। 2 पाई और उसका हो जाएगा जो हमने पहले किया था, 2 पाई और पाई का हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रैशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन पाई 2 पाई और 1 का नहीं होगा, पाई स्क्वायर और पाई का नहीं होगा। ठीक है, जो एलसीएम है इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पाई आ रहा है, उसमें 2 पाई। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है ये वाला, क्योंकि हम है ना वहां ग्रेजुएशन तक क्यों ध्यान नहीं रखते, क्योंकि वहां पर आपके पास इंटीजर्स होते हैं, आप इंटीजर्स का एलसीएम निकालते होते हैं। क्योंकि इंटीजर का जब रेशनल देखते हैं नॉन जीरो का, तो वो क्या आता है, रैशनल नंबर आता है, तो वहां हम ध्यान नहीं दे रहे होते। इस रिजल्ट में ये इफ देन वाला रिजल्ट है, तो ये a by b रैशनल अगर होगा तब निकल आएगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, ये तो नहीं कह रहा है सर। इफ एंड ओनली होना चाहिए ना, ये कैन यू फाइंड आउट इफ, उसने लगा दी कंडीशन भी, तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो रैशनल नंबर आए। अगर नहीं आया तो इसका मतलब नहीं होगा, इफ एंड ओनली लगा लो। सर थर्ड में क्यों नहीं होगा? सर थर्ड में तो पाइस करना चाहिए ना एलसीएम। थर्ड में पाई आ जाएगा ना, वो जो a by b कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा ना, तो रैशनल आ रहा है ना। यस, इस वजह से सर यही बात मैंने एक बार अपने स्टूडेंट्स को बोली थी कि एलसीएम ऑफ इरेशनल और रैशनल डज नॉट एग्जिस्ट। उन्होंने भी मेरे को यही बात कही कि सर मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। मैं भी वहां पे इसी तरीके से चुप हो गया था। फिर वही है ना, फिर देखो चेंज करनी पड़ी थी, शायद हो सकता है ऐसा होगा। हाँ हाँ हाँ, बाद में मैं रिजल्ट तक नहीं गया था। हाँ, फिर वही होता है ना, ये नॉलेज का आदान प्रदान तब आता है जब दिक्कत आती है। पहले इस बारे में जब प्रॉब्लम आती है तो सोचते हैं। देखो लर्निंग प्रोसेस है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैंने आज आपसे सीखा, बड़ी खुशी होती है जब कोई नई चीज सीखता हूँ, कोई सीखता है। ठीक है ना, ये कितनी गजब की बात है। तो बस करें अब, बस करें, चलो बस कर देते हैं। ठीक है, मुझे पता चलो आज थोड़े 10-20 मिनट तो बढ़े, शुक्र है। अब कल जैसे बोरियत तो नहीं फील हुई? बिल्कुल भी नहीं, नहीं पता ही सर, चला टाइम का। वो धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी ना, वो पढ़ने की ऑनलाइन पढ़ने की हैबिट छूट गई थी। अब अब ये टाइमिंग सर बहुत अच्छा है 6 से 8। सर ब्रेक ना रखना सर, ब्रेक नहीं रखना सर, ब्रेक नहीं रखता। ऐसे बढ़िया